नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। और बड़ी खबर का रुख करेंगे कानपुर हादसे पर। सबसे बड़ा खुलासा, ट्रैक्टर ड्राइवर ने रास्ते में पी थी शराब। तो ग्रामीण बता दें कि ग्रामीणों की तरफ से ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो हादसे के बाद ड्राइवर जो है वो फरार हो गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें लगातार हादसे से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। और ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं कि अब शवों को अंतिम संस्कार की प्रक्रिया के लिए ले जाया जा रहा है। तो आप देखिए कि किस तरह से जो मंजर है देर रात की पूरी घटना। अगर शनिवार के दिन की बात करें तो कानपुर के लिए कहीं ना कहीं काल रात्रि जो है वो यहां पर साबित हुई। और अब फिलहाल ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन। और कोरथा गांव से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा है और शमशान घाट से हमारे संवाददाता दीप त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले दीप, आपका रुख करना चाहेंगे, क्या कुछ अपडेट आपके पास वहां पर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किस तरह से आगे बढ़ते हुए? देखिए, अंतिम संस्कार के लिए पूरी तैयारियां इस समय पूरी है। यहाँ पे बस शव के आने का इंतजार किया जा रहा है। जो बताया जा रहा है कि सभी शव वहाँ से गांव से निकल चुके हैं, कुछ देर में यहाँ पहुंचेंगे। उनके पहुंचते ही पूरी तैयारियां पहले से ही के लिए हैं। जो 13 चिताएं जलनी है उनके लिए लकड़ी लगा दी गई है। जो उसमें सामग्री यूज होती है वो भी सभी चिताओं के पास रख दी गई है। और जो अब इस समय हम जो धोड़ी घाट के मोक्ष धाम में खड़े हुए हैं, और जो बच्चे जो मृत हुए हैं उनके लिए गड्ढे भी कर दिए गए हैं, क्योंकि उनको जलाया नहीं जाएगा, उनको दफनाया जाएगा। उसके लिए भी आप देख सकते हैं प्रशासनिक अमला है। देखिए, पुलिस बैठी है, मुस्तैद है। पुलिस सुबह से ही पुलिस आ गई है, प्रशासनिक अमला भी मौजूद है। जिला प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट भी आ चुके हैं, एडीएम, तहसीलदार और एसीएम स्तर के अधिकारी भी मौके पे लगातार मौजूद हैं। और सब जो व्यवस्थाएं हैं सब एक जो की जा रही हैं, सब अपनी मॉनिटरिंग में करवा रहे हैं, क्योंकि किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे। जैसे ही यहाँ बॉडियां सब पहुंचेंगी तुरंत उनका अंतिम संस्कार की तैयारी के जो पंडे हैं, पंडों को बुला लिया गया है, जिनको ये अंतिम संस्कार की क्रिया करानी है वो भी यहाँ मौजूद हैं। और सभी को एक एक चीज ब्रीफ कर दी गई है, किस हिसाब से करना है। जल्द से जल्द बॉडी का अंतिम संस्कार कराना है, क्योंकि देर रात की घटना है और काफी टाइम हो गया है जब ये घटना हुई है। तो इसके लेके प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। बिल्कुल, तो देखिए अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर पूरी तैयारी जो है कर ली गई है। तो वहीं कोरथा गांव से हमारे संवाददाता निखिल शर्मा भी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, आपके पास क्या अपडेट अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया को लेकर? तैयारी जो है, जो विधि वहां पर होती है उसको कर लिया गया है, और अब गांव से क्या अपडेट आपके पास? देखिए दीप, जहां पर मौजूद है वहां से लगभग जो गांव है वो 1 घंटे की दूरी पर है। और अगर हम गांव की बात करें तो लगभग सभी जो है गाड़ियों को गांव से रवाना कर दिया गया है, जो घाट पर जा रही जहां पर दीप मौजूद है, और वहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। गांव की अगर हम बात करें तो गांव में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई थी। लगभग आधे घंटे पहले ही जो है शवों को जो है वो एम्बुलेंस के माध्यम से अब घाट के लिए भेज दिया गया है। हालांकि पुलिस और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका जमला अभी भी मौजूद है गांव में, कि अगर किसी तरह की कोई नाराजगी या किसी तरह का कोई गुस्सा ग्रामीणों में देखने को मिलता है तो उस पर बात कर सके, उनसे संवाद कर सके। लेकिन अभी भी गांव में बहुत सारे आसपास के लोगों का आना और पहुंचने का सिलसिला जारी है। गांव में पूरी भीड़ है। आसपास के जो रोडें हैं जो कनेक्ट करती हैं गांव को, वहां पर जो है वाहनों की वजह से जाम लग गया है। तो सारे जो लगभग वाहन थे जो गांव से रवाना किए जाने थे, जो शवों को लेकर अंतिम संस्कार के लिए जाने थे घाट पर, उन्हें रवाना कर दिया गया है। इसके साथ ही जो पुलिस अधिकारी है गांव के लोगों से इस पर चर्चा कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं कि आखिर उनकी और कोई समस्या तो नहीं। गांव की जो महिलाएं थी वो भी शवों को अंतिम विदाई देकर अपने घरों के लिए वापस लौट चुकी हैं। और अगर हम गांव में अगर हम बात करें तो अब अगर जो देखने को मिल रहा है वो यही देखने को मिल रहा है कि हर तरफ अलग अलग चर्चाएं हो रही कि आखिर ये घटना कैसे हुई, इस घटना के पीछे कौन जिम्मेदार है, और ये घटना किस तरह की चूक की वजह से हुई। तो तमाम चीजों के कवायद सब गांव में लगाए जा रहे हैं, चूंकि ज्यादातर ग्रामीण जो हैं वो गांव से बाहर यानी घाट की तरफ रवाना हो चुके हैं, और जो महिलाएं हैं वो गांव में मौजूद है। अभी बहुत सारे जो बाहर रहने वाले लोग थे, जो रिलेटिव्स थे जिनकी यहाँ डेथ हुई है, उनका आने का सिलसिला जो है वो जारी है। गाँव की अगर हम बात करें तो गाँव में जो राम दुलारे का परिवार था वो सबसे ज्यादा हताहत इस पूरी घटना में हुआ है। उसके परिवार से 7 लोगों की मौत हुई है, उसके भाई की मिलाकर। तो शायद ये जो तस्वीरें थी जब हम दिखा रहे थे तो वो तस्वीरें एक तरह से झकझोर रही थी हमें कि किस तरह से एक परिवार में 7 लोगों की मौत जब हो जाती है तो उस परिवार पर
क्या गुजरती होगी। तो जब तस्वीरें थी गांव की वो हमने अपने दर्शकों को दिखाई। अब जो तस्वीरें हैं वो गांव से लोगों के निकलने की, अब धीरे धीरे पुलिस अधिकारियों का भी गांव से निकलना शुरू हो गया है। घाट की तरफ सब जा रहे हैं। घाट पर अंतिम संस्कार कराना है। कुल 26 लोगों का अंतिम संस्कार होना है, तो लिहाजा वहां भी वक्त लगेगा। और गांव से जो घाट की दूरी है वो लगभग 1 घंटे की दूरी है। 25 किलोमीटर का रास्ता लेकिन खराब है, लिहाजा तो उसमें भी थोड़ा वक्त लगेगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पुलिस अधिकारी और जो प्रशासनिक अधिकारी कितनी है देर हो वो घाट चुकी की है तरफ रवाना हो रहे हैं। निखिल, एक अपडेट लेना चाहेंगे, कितनी देर हो चुकी है वहां से शवों को रवानगी को लेकर? देखिए लगभग 15 से 20 मिनट का वक्त हो चुका है जब यहाँ से शवों को जो है वो घाट के लिए रवाना कर दिया गया। और अब धीरे धीरे जैसा मैंने आपको बताया अधिकारियों के वाहन भी यहाँ से निकल रहे हैं। जो प्रशासनिक अधिकारी गांव में मौजूद थे उनके भी वाहन निकल रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 30 से 40 मिनट तक जो है अंतिम संस्कार के लिए जिस घाट का चयन किया गया उस घाट पर जो शरीर है लोगों के, जो पार्थिव शरीर है वो पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल दीप, आपका एक बार फिर से रुक करना चाहेंगे। जो शव है वो वहां से यहाँ पर रवाना कर दिए गए हैं। आपके पास क्या अपडेट है और साथ ही साथ जो प्रशासनिक अधिकारी और कौन कौन अंतिम संस्कार में यहाँ पर, क्या कोई प्रशासनिक नुमाइंदा और क्या विधायक, क्या कौन कौन इस अंतिम संस्कार में शामिल हो सकता है, क्या जानकारी? देखिए अब इस समय सिर्फ यहाँ पे शवों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है और जो प्रशासनिक अमला इस समय मौजूद हैं उसमें एडीएम स्तर के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और थाने स्तर के दरोगा मौजूद हैं। और लेकिन जो बताया जा रहा है जो शव जब यहाँ पहुंचेंगे तो उनके साथ जो प्रशासनिक अमला देर रात से जो कैंप किया हुआ गाँव से लेकर भीतरगांव सीएससी तक वो यहाँ आने की संभावना है। जो जनप्रतिनिधि कल देर रात से जब से हादसा हुआ, जब से वहाँ गाँव में भी थे और हॉस्पिटल में भी कैंप कर रहे थे, वो उनकी सभी को यहाँ आने की संभावना जताई जा रही है क्योंकि लगातार वो पूरे घटनाक्रम में मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल हर एक पल अपने निर्देशन में अपने सामने करवाने का प्रयास कर रहे हैं। और तभी से देर रात से यहाँ कैंप किए हुए हैं गांव में। और अभी जब थोड़ी देर बाद यहाँ शव पहुंचेंगे तो जो अंतिम संस्कार की तैयारियां इस घाट में तो पूरी कर ली गई है, बस एक शव आने का इंतजार है। जैसे ही शव आना शुरू हो जाएंगे वैसे ही क्रीमेशन की तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी और धीरे धीरे क्रीमेशन शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो देखिए 2 तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर कि कोथरा गांव से जो है वहां से शवों को रवाना यहां पर किया गया और घाट से हमारे संवाददाता भी हर एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है उसको लेकर जो पूरी विधि यहां पर रहती है उसको भी यहां पर पूरा कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे घटना से पूरा देश इस वक्त आहत है और साथ ही साथ अब जो अलग अलग एंगल है और जो गांव वाले चर्चा कर रहे हैं, अपनी अपनी अटकलें यहां पर लगाई जा रही है। लेकिन निखिल, आपका एक बार फिर से रुक चाहेंगे, अंतिम संस्कार में अभी थोड़ा वक्त है क्योंकि आप बोल रहे हैं कि 15 से 20 मिनट जो है वो रवानगी हुई है और रास्ता भी काफी यहाँ पर खराब है। लेकिन साथ ही साथ लोगों के जहन में अब सवाल यही है कि आखिर जिम्मेदार कौन इस हादसे का, क्या एक्चुअल वजह यहाँ पर, क्योंकि चर्चाओं का बाजार भी कम है, अपनी अपनी अटकलें लोगों की तरफ से लगाई जा रही हैं। आप ग्राउंड पर है, क्या अभी तक कोई असल वजह सामने आ पाई है? देखिए दो बातें हैं। पहली बात यह है कि जो लोग हैं उनका यह दावा है कि जो ट्रैक्टर चालक था वो नशे के हालात में था, शायद इसी वजह से ये घटना हुई। और दूसरी तरफ लोगों का गुस्सा इस बात को भी लेकर है कि जहां पर यह घटना हुई वहां से वो गांव जहां के लोग रहने वाले थे वो 5 किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन गांव के लोग जो है वो घटना स्थल तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस को पहुंचने में काफी वक्त लगा। तय समय पर पुलिस पहुंची होती तो शायद कुछ लोगों की जान और बचाई जा सकती है। तो पुलिस की पर एक तरफ जहां लापरवाही का आरोप लग रहा तो दूसरी तरफ जो वाहन चालक था यानी ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर था उसको नशे में होने की बात बताई जा रही है। ये भी बताया जा रहा है कि जो ट्रैक्टर चलाने वाला व्यक्ति था वो जिस परिवार के घर में मुंडन संस्कार हुआ था उसका रिश्तेदार था और दूर किसी गांव से आया हुआ था और उसके बाद गांव के सभी लोगों को ट्रैक्टर पर ट्रॉली में बैठाकर मां चंद्रिका देवी के दर्शन के लिए ले गया था। और लौटते वक्त शाम को लगभग ये 7 बजे 8 बजे के आसपास ये हादसा हुआ और इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी तो वो एक तालाब में पलटी और तालाब में उस वक्त पानी भरा हुआ था।
ट्रॉली के पलटने की वजह से जो लोग ट्रॉली में बैठे थे वो ट्रॉली के नीचे ही दब गए और ऐसे में दम घुटने की वजह से उनकी मौत हो गई। और उसके बाद से ही जब जानकारी गांव वालों की मिली तो गांव वाले लगभग आधे घंटे के बाद वहां पर मौके पर पहुंचे और पुलिस को आने में लगभग 45 मिनट का वक्त लग गया। तो ये तमाम नाराजगियां गांव के लोगों में देखी जा रही है। अब जैसे जैसे यहाँ से शवों को भेज दिया गया है, अधिकारियों को निकलना शुरू हो रहा है, वैसे वैसे जो गांव के लोग हैं उनका गुस्सा भी सामने आ रहा है। जी बिल्कुल, और ये गुस्सा होना लाजमी भी है, लेकिन देखिए लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को भी अपनी समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि जो ये हादसा हुआ है इससे पहले भी इस तरह के हादसे यहाँ पर देखे जा चुके हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली हो, लोडर हो, पिकअप हो, ये ऐसे वाहन है जिसमें सामान का जो है आवाजाही की जाती है, सवारी के लिए नहीं। तो लोगों को भी इस बात का कहीं ना कहीं ध्यान रखना होगा, इस बात को समझना होगा। और ये अपील भी सीएम योगी की तरफ से की गई। निखिल। हाँ बिल्कुल, प्रधानमंत्री की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इस बात की अपील की भी जाती रहती है कि लोग परिवहन के नियमों का पालन करें। दरअसल जो इस तरह के लोडर वाहन है वो कॉमर्शियल वाहन है और वो भार वाहन है, यानी वो किसी तरह का वजन उठाने के लिए बनाए गए हैं, वो ट्रेवलिंग करने के लिए नहीं है, सवारी गाड़ियां नहीं है। ये लोगों को समझना होगा और जब भी लोग इस तरह के भार वाहन को सवारी गाड़ी समझकर उससे यात्रा करेंगे तो इस तरह की घटनाएं होंगी। आप देखिए, अगर हम कानपुर के इस गांव में मौजूद हैं, इस गांव के 26 लोगों की जान इसलिए चली गई कि वो ट्रैक्टर ट्राली से सफर कर रहे थे। उस दौरान ट्रैक्टर ट्राली जो है वह अनियंत्रित होकर तालाब में गिर पड़ी। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, कल कानपुर में कल 5 लोगों की और एक जगह मौत हुई है। उसमें भी माना जा रहा है जो लोडर वाहन है उसमें तमाम लोग जो है वो सफर कर रहे थे, उस दौरान दुर्घटना घटी और 5 लोगों की मौत हो गई। तो पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं आमतौर पर सामने आती रहती हैं। जो कमर्शियल वाहन है, लोडर वाहन है, उसमें लोग सफर करते हैं और इस तरह की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो ये बार बार सरकार की तरफ से अपील की जाती है कि जिस तरह के वाहन सवारी गाड़ियों के लिए बनाए गए हैं, लोग उसी तरह के वाहनों में सफर करें। अगर इस तरह के वाहनों में सफर करेंगे तो उनकी जान माल सुरक्षित रहेगी। जी बिल्कुल, और इसके लिए भी कहीं ना कहीं सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है। दीप, एक बार फिर से आपका रुख करना चाहेंगे, क्या अपडेट आपके पास आ रही है? कितनी देर में जो शव है वो वहां पर पहुंच रहे हैं? देखिए, संभावना ये जताई जा रही है 20 से 25 मिनट में सब यहाँ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि जो अभी एक लोग आए थे, गांव से ही निकल के आए थे, उन्होंने बताया है कि हाथीपुर एक जगह पड़ती है कुछ दूरी पर, वहां पे शव पहुंचने की जानकारी उन्होंने दी है और थोड़ी ही 20 से 25 मिनट बाद शव यहाँ पहुंच जाएंगे। उसके बाद अंतिम संस्कार की जो तैयारी है जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई है और धीरे धीरे शवों का अंतिम संस्कार शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो हादसा है बहुत ही दुखद है और जब से ही ये हादसा हुआ है तब से पूरे शहर में शोक की लहर है। सभी पूरे शहरवासी इसी गाँव के जो मृतक है उनके बारे में बात कर रहे हैं। और देखिए, अब आ गई, हम लोग दिखा रहे हैं आपको, एक एम्बुलेंस पहुंची है, शायद उसमें शव होगा और एम्बुलेंस पहुंच गई शमशान घाट पे। आप देख सकते हैं, कैमरे में वीडियो जर्नलिस्ट आपको दिखा रहे हैं, जो बॉडी शव पहुंचा है और एम्बुलेंस पहुंची है, उसमें शव है, देख सकते हैं आप। देख लीजिए न्यूज स्टेट पहले। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं आपके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। से हमारे जो संवाददाता है दीप आप तक तस्वीरें पहुंच जा रहे हैं और आप इस एम्बुलेंस में मौजूद उन लोगों को भी देख रहे होंगे जिन्होंने अपने परिजनों को यहाँ पर खोया होगा, बेहोशी की हालत में है, गमगीन है। और देखिए, गमजदा होना जाहिर तौर पर ये लाजमी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से पूरी घटना यहाँ पर घटी है, ये कानपुर की जो काल रात्रि है वो कहीं ना कहीं साबित शनिवार का दिन। तो रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं।